अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जब महिलाओं ने रोटी और गुलाब के लिए मार्च किया, इतिहास पर गहरी नज़र डालें तो पता चलता है कि इस दिन की जड़ें औद्योगिक क्रांति के बाद महिलाओं के संघर्ष में हैं। उस समय ट्रेड यूनियनों की महिला कामगारों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। खासकर न्यूयॉर्क की गारमेंट कर्मचारी महिलाओं ने बेहतर मजदूरी और कामकाजी परिस्थितियों के लिए आंदोलन किया। 1914 में एक महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की मांग की गई। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राज्यों, सरकारों और निजी संगठनों के प्रमुख महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण का जश्न मनाते हैं, लेकिन अक्सर इसके ऐतिहासिक महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास क्या है? इतिहास बताता है कि इस दिन की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के बाद महिलाओं के संघर्ष से हुई। ट्रेड यूनियनों की महिला कामगारों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। खासकर न्यूयॉर्क की गारमेंट कर्मचारी महिलाओं ने बेहतर मजदूरी और कामकाजी परिस्थितियों के लिए संघर्ष किया। यह आंदोलन 20वीं सदी के समाजवादी और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष से प्रेरित था। अमेरिकी मजदूर वर्ग की महिलाओं ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। महिलाओं के मताधिकार और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर कई प्रदर्शन हुए। रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ अलेक्जेंड्रा कोल्लोंताई ने 1909 में अमेरिकी समाजवादी महिलाओं के प्रदर्शन को पहले महिला दिवस के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने अमेरिकी मजदूर वर्ग की महिलाओं को पहले महिला दिवस के आयोजन का श्रेय दिया। 1920 में प्रकाशित एक लेख में कोल्लोंताई ने लिखा, उत्तरी अमेरिका के समाजवादियों ने महिलाओं के मताधिकार की मांग को लेकर जोरदार आवाज़ उठाई। 28 फरवरी 1909 को अमेरिका की समाजवादी महिलाओं ने पूरे देश में बड़े प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की, जिसमें कामकाजी महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। ये पहला महिला दिवस था। इस प्रकार महिला दिवस के आयोजन की पहल अमेरिका की कामकाजी महिलाओं की थी। कोल्लोंताई ने यह भी लिखा कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही खाद्य संकट और आर्थिक शोषण ने सबसे शांतिप्रिय गृहिणी को भी राजनीतिक सवालों में दिलचस्पी लेने और पूंजीपतियों की लूट की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जोरदार विरोध करने के लिए प्रेरित किया। अगस्त 1910 में अमेरिकी महिलाओं से प्रेरित होकर कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला कांग्रेस ने 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का फैसला किया। पहले महिला दिवस का जश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे यूरोप में मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने प्रदर्शनों में भाग लिया। कोल्लोंताई ने इस दिन के बारे में लिखा, महिला दिवस ने कुछ हासिल किया। यह हमारी कम राजनीतिक प्रोलेटेरियन बहनों के बीच प्रचार का एक उत्कृष्ट तरीका साबित हुआ। वे महिला दिवस के लिए आयोजित सभाओं, प्रदर्शनों, पोस्टरों, पर्चों और अखबारों पर ध्यान नहीं दे सकती थीं। यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से पिछड़ी कामकाजी महिला ने भी सोचा, यह हमारा दिन है, कामकाजी महिलाओं का त्यौहार, और वह सभाओं और प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ी। 1913 में जॉर्जियाई कैलेंडर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। गारमेंट कर्मचारियों की हड़ताल, जिसने महिला दिवस को जन्म दिया, 20वीं सदी की शुरुआत में गारमेंट उद्योग महिलाओं का सबसे बड़ा नियोक्ता था। हालांकि कामकाजी महिलाओं को खराब कामकाजी परिस्थितियों, लंबे काम के घंटों और मामूली मजदूरी का सामना करना पड़ता था। इनमें से अधिकांश गारमेंट कर्मचारी एक आंतरिक ठेका प्रणाली में काम करती थीं, जिसमें उन्हें सीखने वाले के रूप में माना जाता था, न कि कुशल श्रमिक के रूप में। इसलिए उन्हें अर्धकुशल पुरुष ऑपरेटरों की तुलना में बहुत कम मजदूरी मिलती थी। उनके काम के घंटे सप्ताह में 75 घंटे तक होते थे, और कुछ मामलों में उन्हें सुई और धागे जैसी बुनियादी सामग्री खुद लानी पड़ती थी। उन्हें काम पर देर से आने पर जुर्माना लगाया जाता था, और काम के दौरान उन्हें ब्रेक लेने से रोकने के लिए वर्कशॉप के अंदर बंद कर दिया जाता था। इन कामकाजी परिस्थितियों ने उन्हें हड़ताल करने के लिए मजबूर किया, जिसे 1909 की न्यूयॉर्क शर्टवेस्ट हड़ताल या 20,000 का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस हड़ताल का नेतृत्व 23 वर्षीय गारमेंट कर्मचारी क्लारा लेमलिच, इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन और नेशनल वीमेंस ट्रेड यूनियन लीग ऑफ अमेरिका (NWTUL) ने किया। क्लारा लेमलिच ने मशहूर तौर पर कहा, मुझे अब और बातचीत का धैर्य नहीं है, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि हम एक आम हड़ताल करें। 1910 में शिकागो की महिला गारमेंट कर्मचारियों ने एक बोनस प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसे हार्ट, शेफर और मार्क्स (HSM) हड़ताल के नाम से जाना गया। इन आंदोलनों ने एक चेतना पैदा की, जिसने महिला कामगारों को पश्चिम में हो रहे श्रमिक विद्रोहों के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार भी मिल गया। रोटी और गुलाब के लिए महिलाओं का मार्च। रोटी और गुलाब का नारा टेक्सटाइल कर्मचारियों और महिला मताधिकार की मांग करने वाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच आम था। यह नारा अमेरिकी महिला मताधिकार कार्यकर्ता हेलन टॉड के एक भाषण से उत्पन्न हुआ।
अमेरिकी समाजशास्त्री और कार्यकर्ता रॉबर्ट J.S. रॉस, जो वैश्विक गारमेंट व्यापार पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं, ने लिखा कि यह नारा, जो उच्च मजदूरी और सम्मानजनक जीवन दोनों का प्रतीक है, मामूली आर्थिक लाभ के लिए संघर्ष से आगे बढ़कर गरिमा और सम्मान के लिए प्रयास करने वाले श्रम संघर्षों को दर्शाता है। जून 1912 में न्यूयॉर्क की वीमेंस ट्रेड यूनियन लीग की श्रम कार्यकर्ता रोज श्नाइडरमैन ने ओहियो की महिलाओं के समान मताधिकार अभियान के समर्थन में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस वाक्यांश के महत्व पर प्रकाश डाला। मजदूर महिला जीवन जीने का अधिकार चाहती है, केवल अस्तित्व बनाए रखने का नहीं। अमीर महिला के पास जीवन जीने का जो अधिकार है, वही अधिकार वह भी चाहती है। सूरज, संगीत और कला का अधिकार। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबसे विनम्र कामगार के पास होने का अधिकार न हो। कामगार को रोटी चाहिए, लेकिन उसे गुलाब भी चाहिए। विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं, उसे लड़ने के लिए मताधिकार दो। महिला दिवस मार्च और अक्टूबर क्रांति 1917 में रूस में टेक्सटाइल कर्मचारी महिलाओं का महिला दिवस मार्च अक्टूबर क्रांति की शुरुआत बन गया। महिलाओं ने प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न खाद्य संकट को समाप्त करने, बेहतर मजदूरी और रूस में जारशाही के अंत की मांग की। क्रांतिकारी नेता लियोन ट्रॉट्स्की ने लिखा, 23 फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और सभाएं और कार्रवाइयां होनी थीं, लेकिन हमने यह नहीं सोचा था कि यह महिला दिवस क्रांति की शुरुआत करेगा। 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने 1917 की रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया और इसे छुट्टी का दिन बना दिया।